प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 के सामान्य हिंदी की काव्यांजलि का प्रथम अध्याय, जिसका शीर्षक है गीत श्रद्धा मनु, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इनकी रचना पढ़ने से पहले हम इनके जीवनी से संबंधित बातों को जान लें, क्योंकि एग्जाम में कवि और लेखक का जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। तो जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी पर एक नजर हम देख लें। जयशंकर प्रसाद को छायावादी या छायावाद युग का उन्नायक कहा जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि इनको छायावाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। इनके समय से ही छायावाद युग का प्रादुर्भाव हुआ। तो जयशंकर प्रसाद जो छायावाद के उन्नायक कहे जाते हैं, इनका जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी, जिसको आज वाराणसी के नाम से जानते हैं, काशी में सुभनी साहू, इनके परिवार का नाम है। सुभनी साहू एक प्रतिष्ठित परिवार था। उस प्रतिष्ठित परिवार जो कि वैश्य संप्रदाय से ताल्लुकात रखता था, उस परिवार में इनका जन्म हुआ। या कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार जो वैश्य समुदाय से या संप्रदाय से ताल्लुक रखता था, जिसका नाम सुघनी साहू था, उस सुघनी साहू नामक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेकर अपने कार्यों से, अपने आचरण से उस परिवार को तो अलंकृत किए ही साथ काशी नगरी, जिसको आज हम वाराणसी के नाम से जानते हैं, उस वाराणसी नगरी को भी अपने आचरण और अपने कर्मों से सुशोभित किए, यानी अलंकृत किए। दुर्भाग्यवश इनके पिता, जो शिवरत्न साहू के पुत्र थे, यानी यह कहा जा सकता है कि शिवरत्न साहू जयशंकर प्रसाद जी के दादा थे। शिवरत्न साहू के पुत्र श्री देवी प्रसाद साहू, जो जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी थे, प्रत्येक कवि और लेखकों की भांति इनका भी जो बचपन था वह बहुत ही कष्ट से बीता, क्योंकि बचपन में ही
जयशंकर प्रसाद जी के माता पिता और इनके बड़े भाई ने इनका साथ छोड़ दिया, अर्थात इस संसार से वो सदा के लिए विदा हो गए, उनका स्वर्गवास हो गया। उस समय जयशंकर प्रसाद बहुत छोटे थे, किसी तरह अपना कह सकते हैं कि होश इन्होंने संभाल रखा था। इनके सिर से माता पिता और बड़े भाई की जो छत्र छाया थी, परमेश्वर को देखा नहीं गया और इस बालक को समय के चक्र के हाथों मजबूर होना पड़ा, जिसके कारण इनकी पढ़ाई, जो विद्यालय जो पढ़ाई थी, वह हो नहीं पाई। यानी जो इनका बैक सपोर्ट जो इनके बड़ों का मिलना चाहिए वह मिल नहीं पाया। घर पर ही रह करके इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, उर्दू आदि भाषाओं का ज्ञान लिया। ये जितने भाषाओं का मैंने नाम गिनाया, उन भाषाओं का स्व अध्ययन करके इन्होंने ज्ञान लिया। जब थोड़ा और बड़े हुए तो इनकी शिक्षा बनारस जिसको वाराणसी के नाम से जाना जाता है, बनारस में क्वींस कॉलेज आज भी है, उस क्वींस कॉलेज से मात्र 8 तक की पढ़ाई किए, 8वीं तक की पढ़ाई किए। उसके आगे की पढ़ाई यह कर नहीं सके क्योंकि इनकी पारिवारिक जो स्थिति थी वह बहुत ही दयनीय थी। पारिवारिक स्थिति दयनीय होने के कारण इनकी पढ़ाई जो होनी चाहिए, स्कूली जो शिक्षा मिलनी चाहिए, वह स्कूली शिक्षा मिल नहीं पाई। लेकिन फिर भी इनके अंदर पढ़ने की जो जिज्ञासा थी वह कम नहीं हुई। काव्य लेखन में जो रुचि थी वह कम नहीं हुई। कहानी, नाटक, उपन्यास यानी इन सब में उनकी बहुत ही रुचि थी। इन सब को लिखने में उनको बहुत ही आनंद आता था। तो अपने घर की दयनीय स्थिति को देख करके वह विद्यालय पढ़ाई तो नहीं किए, लेकिन लेखन में रुचि होने की वजह से इन्होंने बहुत सी कविताएं, कहानियां, नाटक, उपन्यास लिखे और साथ ही साथ घर की आर्थिक स्थिति को थोड़ा मजबूत करने के लिए या अपना और अपने परिवार के लोगों का भरण पोषण करने के लिए पिता द्वारा जो पैतृक कार्य था उस पैतृक कार्य को इन्होंने भली भांति किया। पैतृक कार्य करते हुए जीवन यापन किए और साथ ही साथ ये साहित्य से भी जुड़े रहे। आखिरकार हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जो कोई भी इंसान चाह करके भी उस समय को स्वीकार करना नहीं चाहता, वह होता है मृत्यु। मृत्यु का जो समय होता है, इस संसार में केवल एक ही चीज यानी एक ही बात जो सत्य है वह है मृत्यु। मृत्यु सबकी होनी निश्चित है। जितने भी जीवधारी हैं सबकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन उस मृत्यु को कोई गले नहीं लगाना चाहता। समय बीतता गया और आखिरकार वह दिन आ गया। कौन? 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी।
15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में इस दुनिया को छोड़ करके ये गोलोकवासी हो गए। इस तरह से कहा जा सकता है कि इन्होंने बहुत अधिक समय नहीं जिया, बल्कि 11 साल उधर और 37 साल इधर, कुल मिलाकर के यह 48 वर्ष की अल्प आयु में ही इस दुनिया को छोड़ करके सदा के लिए चले गए। लेकिन जाने से पहले ये हमारे बीच कुछ काव्य संग्रह, नाटक, कहानी संग्रह, उपन्यास, निबंध संग्रह लिख करके छोड़ करके चले गए, जिसके कारण आज न चाहते हुए भी उस साहित्यकार को हम याद करें, यानी कि वह साहित्यकार हमारे बीच नहीं है। यानी कि जयशंकर प्रसाद जी आज हमारे बीच नहीं है, फिर भी इनकी रचनाएं हमारे बीच है, तो यह न रहते हुए भी अमर है। तो काव्य संग्रह की बात कही जाए तो काव्य संग्रह में कामायनी, यानी कामायनी इनकी सुप्रसिद्ध रचना है। कामायनी इनकी बहुत ही सुप्रसिद्ध रचना है, जिस पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक, इस रचना को पढ़ने के बाद पाठकों ने जब पढ़ा, ये रचना बहुत ही अच्छी लगी। जब अच्छी लगी तो इन पर इनको जो है कि मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से नवाजा गया। तो काव्य संग्रह में कामायनी, आंसू, इन्होंने पूरा जीवन कष्ट में ही बिताया। 48 साल का जो समय था कष्ट में बिताए। कष्ट में बिताने की वजह से इनके आंखों से अश्रु की धारा हमेशा बहती रहती थी, जिसका उन्होंने अनुभव किया और आंसू रचना लिख डाली। लहर, झरना, चित्रधार और प्रेम पथिक, ये इनके काव्य संग्रह हैं, यानी काव्य रचनाएं हैं। नाटक की बात कही जाए तो नाटक में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, विषाद, अजातशत्रु, राजश्री, कामना, प्रायश्चित आदि, यह इनकी क्या है, नाटक है। नाटक का मतलब यह होता है कि नाटक में एक दो लोग नहीं बल्कि कई कलाकार होते हैं और उन कलाकारों को अपना अपना रोल निभाने के लिए दे दिया जाता है और सभी लोग अपना अपना किरदार बखूबी निर्वहन करते हैं। इसको मंच के द्वारा मंचन किया जाता है, ये नाटक है। स्कंदगुप्त के जीवन पर चंद्रगुप्त, जो कि आप देखते ही हैं ऐतिहासिक के नाम है, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, जन्मेजय जो राजा परीक्षित के लड़के थे, इन्होंने नागयज्ञ किया था। इस रचना को पढ़ने के बाद इसमें मिलता है कि इसमें जन्मेजय ने क्या किया था। इस तरह नाटक एक घूंट है, विषाद, अजातशत्रु, राजश्री, कामना और प्रायश्चित, ये नाटक है। कहानी की बात कही जाए तो कहानी भी इन्होंने लिखा है। कहानी संग्रह में प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ये इनकी कहानियां हैं, जिसको पढ़ने के बाद बहुत ही पाठक को एक तरह की रुचि यानी आनंद मिलता है। उपन्यास की बात कही जाए तो उपन्यास में इन्होंने 3 उपन्यास लिखा है, कंकाल, तितली और इरावती, ये उपन्यास संग्रह है। निबंध संग्रह में काव्य कला तथा अन्य निबंध, काव्य कला के साथ साथ और दूसरे भी निबंधों का लिखने का इन्होंने कार्य किया है। उपलब्धियां क्या है, नागरिक प्रचारी सभा के ये उपाध्यक्ष रहे, आ जाता है नागरिक प्रचारी सभा के उपाध्यक्ष। किसे कहा जाता है, 4 आपके सामने विकल्प रहेगा, उसमें जयशंकर प्रसाद भी एक विकल्प रहेगा। अगर विकल्प है तो आप उसको सही कर देंगे, टिक लगा देंगे। उपलब्धि में जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था, कामायनी
जो इनकी सुप्रसिद्ध रचना है, जिस पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया था। इस तरह से इनके संपूर्ण जीवनी को देखते हुए या पढ़ने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल 8 तक की स्कूली पढ़ाई करने वाला यह साहित्यकार, कवि, लेखक, कहानीकार साहित्य के चारों दिशाओं में यानी चहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करते हुए कोई ऐसा साहित्य का क्षेत्र नहीं था जिसको इन्होंने स्पर्श न किया हो। काव्य भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं, कहानी, उपन्यास, निबंध, ये सब यानी जो साहित्य में ये तमाम प्रकार की जो विधाएं हैं, उन विधाओं पर इन्होंने अपना पकड़ मजबूत करते हुए लिखा, जो कि आज हम पढ़ते हैं और पढ़ते हुए जयशंकर प्रसाद जी को याद कर रहे हैं। तो इन रचनाओं की वजह से ही यह कवि, साहित्यकार या लेखक या उपन्यासकार कह सकते हैं, आज हमारे बीच अनुपस्थित होते हुए भी उपस्थित है, क्योंकि कलाकार की जो कला होती है उसको जीवंत बना देती है, उसको अजर अमर बना देती है। इस प्रकार यह जयशंकर प्रसाद जी आज न होते हुए भी हमारे बीच मौजूद हैं। ये रहा जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी, जिससे संबंधित जो बातें थी आपको इस वीडियो में बताया गया। अब इनकी जो रचना है गीत और श्रद्धा मनु, तो गीत और श्रद्धा मनु की बात करें तो आपको इस साल, क्योंकि जो है कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और कोरोना महामारी के दौर के कारण ही आपके कोर्स से 30% यानी 30% को कोर्स को घटा दिया गया है। घटाने की वजह से पहला अध्याय आपको पढ़ाया गया और दूसरा अध्याय पूरा जो हटा दिया गया है, इसलिए मैं दूसरा अध्याय आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। तीसरे अध्याय का जो गीत है उस गीत को भी हटा दिया गया है, जो बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उठा नागरी, तो इसको भी आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए इसको भी हमने बनाएंगे। हाँ, श्रद्धा मनु है जो आपको पढ़ना है, जो कि इनकी बहुत ही सुप्रसिद्ध रचना है, तो इस श्रद्धा मनु को आपको पढ़ना है। तो हम इनकी जो रचना है श्रद्धा मनु नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के इस वीडियो में इनके जीवन से संबंधित ही बातें बताई गई। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा वे इसको बार बार देखने का प्रयास करेंगे। एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, तीसरी बार जरूर ये समझ में आएगा। और जब समझ में आ जाएगा तो फिर वो भूलेगा नहीं। तो जो भी बातें बताई जा रही हैं उसको ध्यान से आप सुनिए, समझिए और ध्यान से इसको देख करके पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।